नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। और देर आए दुरुस्त आए, यही कहा जा सकता है गेहूं के बारे में, जहां पर सरकार ने खुले बाजार में गेहूं बेचने की हरी झंडी दे दी है। कितने की होगी गेहूं की बिक्री, इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे कॉलीग सीमन चंदा। साथ ही हम बात करेंगे शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल से, रोलर फ्लावर मिल्स के फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एसबी हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे। लेकिन असीम, क्लियरली बाजार रोज इसके बारे में इंतजार कर रहा था। आज नोटिफिकेशन आता है, कल अप्रूवल आता है, इसके बारे में चर्चा यहां पर चलती रही है। और पिछले 5 दिनों से लगातार हमने नित नए हाईज यहां पर गेहूं के भावों में बनते हुए देखे हैं कई बाजारों में। तो 30 लाख टन सरकार यहां पर बेचेगी, लेकिन क्या भाव होंगे, कैसे ये बाजार में आएगा, इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं हमारे पास? देखिए मनीषा, गेहूं का दाम जो लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहे थे, और अगर मैं दिल्ली की मंडी की बात करूं तो 50% एमएसपी से ज्यादा दिख रहा था, और खासतौर पे कि दाम 3200 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए थे। तो सरकार भी इसको लेकर के काफी चिंतित थी। तो अब सरकार ने सीधे सीधे जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है उसको हरी झंडी दे दी है। 30 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट स्कीम के जरिए बेचा जाएगा। आज शाम को इसकी पॉलिसी जारी हो जाएगी। भाव की आपने बात की तो करीबन 2300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास इसका भाव हमको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात कि किस तरह से बेचा जाएगा, सरकार ने अलग अलग पॉलिसी इसके लिए बनाई है। कुछ गेहूं जो है सीधे ट्रेडर्स को देगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए बेचेगी, और कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के जरिए सरकार इसको बेचेगी। तो पूरा एक पॉलिसी सरकार ने इसको ओपन मार्केट में गेहूं बेचने के लिए बना दी है, जो आज शाम तक जारी हो जाएगी। 30 लाख टन तक का गेहूं बेचा जाएगा, और सरकार को उम्मीद है कि एक बार ये गेहूं बाजार में आएगा तो आने वाले दिनों में इसके दाम जो है कम होंगे। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स इसमें यह है कि सरकार इसके बारे में कोई बहुत टेंडर की बात यहां पर नहीं की जा रही है। एक पॉलिसी, जैसे कि असीमा में कह रहे हैं कि यहां पर एक फॉर्मुलेट की जा रही है, जो शाम को आज यहां पर जारी भी की जाएगी। तो चाहे वो ट्रेडर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयूज हैं, फेडरेशंस हैं, इनके द्वारा गेहूं बाजार में लेके आया जाएगा। प्रमोद जी, इसके क्या मायने हैं? अब तक सरकार ने क्या रीच आउट किया है फेडरेशंस को, एसोसिएशंस को? फोन आया था, they will allocate some quantity to cooperative societies, some quantity to small traders, and balance will be for bulk consumers. So this आज सवेरे भी मैंने आपके इंटरव्यू में बोला था कि आने वाला है आज या कल में, और हो गया ही। जी हाँ, एब्सोल्युटली। आज ही आपसे बात हो रही थी और आपने कहा भी था आज कल मैक्स में हम यहाँ पर कुछ सुनता हुआ जरूर देखेंगे। अजय, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाजार को एक्सपेक्टेशन थी 1 या 2 मिलियन टन की, 30 लाख टन जो बाजार में यहाँ पर आया है, क्लियरली बाजार की एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ा ज्यादा ही है। बिल्कुल, लेकिन यही पॉलिसी अगर 1 महीने पहले आ जाती तो ये सब जो जिसको हम बोलते हैं ड्रामा नहीं होता, इतना बाजार जो है इतना बॉयल अप नहीं होता। और सरकार को अगर इतनी क्वांटिटी देनी थी तो जनवरी के शुरुआत में दे देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अभी इस पॉलिसी से जो बिल्कुल बाजारों में लगाम लग चुका है, और जो बायर्स है वो कॉशियस हो जाएंगे, तो मार्केट मेरे ख्याल से अब पीक आउट हो जाएगा अगले 1-2 दिन में। एब्सोल्युटली। प्रमोद जी, ये सवाल आपसे है, कितना समय लग सकता है? आज अगर शाम को पॉलिसी आ भी जाती है और सरकार ने काफी सारे विकल्प यहाँ पर बाजार में ओपन किए हैं जिनके थ्रू गेहूं बाजार में आएगा, कितने दिनों में आपको लगता है कि ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड पहुंच पाएगा? हफ्ते से टेंडर आ जाएगा। ओके, और कितना समय लगेगा बाजार में गेहूं आते आते? उसके बाद 4 दिन बाद में। तो आपको लगता है कि अगले हफ्ते के अंत तक हम बाजार में गेहूं पहुंचता हुआ देखेंगे? अगले हफ्ते अंत में नहीं, हो सकता है 3-4 दिन ज्यादा लगेगा इस टाइम, शुरू में, फर्स्ट टाइम में। ओके प्रमोद जी, ऑल्सो बाजार में एज ऑफ नाउ रिक्वायरमेंट कैसी है, और आपको लगता है कितना अब इसके ऊपर प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट आएगा? 100% इट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस, एंड ये प्राइसेस को कंट्रोल करेगा। एंड इट विल ऑल्सो, मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली दिल्ली में 3 से 4 रुपये करेक्शन आ सकता है इससे। तो 3 से 4 रुपए का करेक्शन इमीडिएटली यहाँ पर देखने को मिल सकता है? नॉट इमीडिएटली, आफ्टर फर्स्ट टेंडर। आफ्टर द फर्स्ट टेंडर, हाँ जी, मेरा मतलब वही था। क्योंकि दूसरी बात यह है अजय, जो हम बाजार में देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पर गेहूं की फसल बेहतर देखने को मिल रही है। क्लियरली किसानों ने बहुत ज्यादा ओनस या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर गेहूं से नहीं रखी, इसीलिए शायद हमने सिर्फ आधे % की ही यहाँ पर बुआई इलाके में बढ़त आते हुए देखी है। लेकिन अगर यहाँ से 2 महीने बाद बाजारों में गेहूं आनी शुरू हो जाएगी, जैसे प्रमोद जी ने कहा 3-4 रुपए का फर्क तो इमीडिएटली पड़ जाएगा, और जब गेहूं बाजारों में आनी शुरू होगी, कहां तक फिर एक सपोर्ट या एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखते हैं भावों में? फिर देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली जो है 25-26 रुपए से नीचे घटने की उम्मीद कम लगती है। अब जो मतलब आज दिल्ली 32 रुपया है, तो अगर 7 रुपए भी घटता है तो करीबन 20-22% हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं है दिल्ली 25 का जो स्तर है जल्दी से तोड़ेगा सीजन में भी इस साल।
प्रमोद जी, क्लियरली जिस तरह का स्टॉक यहाँ पर फिलहाल सरकार के पास है ऑन द लोअर साइड है, लेकिन सरकार को लगता है कि वो यहाँ पर प्रोक्योर कर पाएंगे। जिस तरह के प्राइस डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं, क्या सरकार अपना बफर स्टॉक फिर से यहाँ पर मैनेज या क्रिएट कर पाएगी? कर पाएगी मैडम। अगर ये रिलीज हो जाता है नेक्स्ट 3 महीने में, और अगर मार्केट दिल्ली 24 रुपए आ जाता, तो इनको प्रोक्योरमेंट 25 से 30 मिलियन टन मेरे को लगभग आराम से हो जाएगा इनका। ओके। और जो पिछली साल प्रमोद जी हुआ था कि काफी हद तक जो गेहूं था वो प्राइवेट हैंड्स में चला गया था, कुछ आपको लगता है सरकार? 3 कारण था मैडम उसका। एक तो सबसे बड़ा कारण एक्सपोर्ट था, जो 7-8 मिलियन टन प्री द ईयर एंड बिफोर द एक्सपोर्ट बैन एंड आफ्टर द एक्सपोर्ट बैन, जो जिसकी एलसीज थी, और काफी माल पोर्ट पे चले गया था, और प्रोडक्शन 15 मिलियन टन कम था लास्ट ईयर। जो 112 मिलियन टन या 116 गवर्नमेंट बता रही थी, वो 95 के आसपास हुआ। सो आई थिंक ऑल दिस, इफ द क्रॉप इज गोना बी गुड, आई थिंक द प्राइसेस विल कम अंडर कंट्रोल एंड गवर्नमेंट विल गेट प्रोक्योरमेंट। और आपको भी ये लगता है कि जैसे अजय कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि 25-26 के नीचे यहाँ पर भाव गिरेंगे? दैट्स अ परसेप्शन है ना, एवरीबॉडी कैन, मतलब कुछ भी हो सकता है, देखो टाइम बताएगा ये तो। और जिस तरह से हमने गेहूं के भाव यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि गेहूं के भाव में यहाँ पर करेक्शन आते हुए नजर आएगी। अजय, आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट्स में यहाँ पर बढ़त थी, चाहे वो आटा, सूजी और जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर एक परकुलेट होता हुआ देखेंगे हम एक इम्पैक्ट यहाँ पर? डेफिनेटली अब जो है मार्केट्स जो लेवल आउट हो जाएंगे, एंड अभी इसके बियॉन्ड किसी को वीट होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जो है तेजी रिवर्स में जाएगी, एंड सेम इफेक्ट जो है मैदे आटे में जो है बहुत जल्दी, जैसे गेहूं हाथ में आएगा उसको वो इफेक्ट जल्दी नजर देखने को मिलेगा। अजय, एज ऑफ नाउ अगर पिछले 1 साल की बात करें तो गेहूं में तो ऑफ कोर्स हमने कुछ 25 से 30% का इजाफा आते हुए देखा ही था। इस साल में जनवरी में अब तक कितने की बढ़त हम यहाँ पर देख चुके हैं? जनवरी देखिए, मेरे ख्याल से तो 2900 से 3200 हो गई है दिल्ली गेहूं। तो आप समझ सकते हैं कि 8-9%, 10% जो है इस महीने में तेजी आई है। और अगर फरवरी के महीने में हम गिरावट की एक्सपेक्टेशन करें तो वो कितनी है? मेरे ख्याल से लगभग उतनी होनी चाहिए। जो है धीरे धीरे जैसे गेहूं बाजार में फिजिकली आएगी, वैसे वैसे बाजार लेवल आउट होता जाएगा। अभी भी चैलेंज है, जो कोई हफ्ता सोच रहा है, कोई 10 दिन सोच रहा है। आज 25 तारीख है, तो 5 तारीख 10 तारीख से पहले मुझे उम्मीद नहीं है लोगों के हाथ में गेहूं आएगी। और अभी मिल्स एब्सोल्युटली ड्राई है, कई इलाकों में तो मिलें बंद हो चुकी है। जो छोटी मिलें हैं और मार्जिनल एरियाज है, खासतौर पे चक्की वाले जो है काफी बंद है, तो उनकी तो खरीद रहेगी थोड़ी, लेकिन 10 फरवरी से जरूर जो है बाजार एकदम ठप हो जाएगा। प्रमोद जी, एक दूसरी चीज जो पॉलिसी मेजर जिसका बाजार यहाँ पर इंतजार कर रहा था, वो था इंपोर्ट ड्यूटी की जो 40% है, वहां पर शायद कोई कमी यहाँ पर सरकार करे। आपको लगता है कि वो ऑप्शन अभी भी ऑन द टेबल है? मैम, दे विल डू आफ्टर द प्रोक्योरमेंट एंड आफ्टर द सीजन। मतलब जैसे प्रोक्योरमेंट सीजन खत्म होएगा, उसके बाद में डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट क्या करना है। ओके, तो आपको लगता है एज ऑफ नाउ अभी तो चांस ही नहीं है अभी, बिकॉज अभी इंटरनेशनल मार्केट इज हायर देन द इंडियन मार्केट राइट नाउ। सो इवन इफ यू मेक इट जीरो डिटेल ऑफ नो यूज ओनली टुडे एज ऑफ नाउ। ओके, क्लियरली एक बड़ी खबर यहां पर आती हुई कि दिल्ली में जहां पर गेहूं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे, 32, 32.5, कई बाजारों में यहां पर 33 के भी लेवल्स देखने को मिले थे। क्लियरली सरकार यहां पर इन एक्शन आई है। जैसे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि देरी से जरूर, लेकिन ये एक एक्शन बहुत ही जरूरी था बाजार में, क्योंकि जो नई फसल है उसको आने में अभी भी यहां पर समय है, और सामने यहां पर इमीडिएट नीड जो थी बाजारों की और जो लगातार बढ़ते भाव थे, वहां पर एक नजर डालने की जरूरत जरूर थी। आप दोनों से एक और सवाल भी यहां पर है, और प्रमोद जी आपसे ये पहले जानना चाहेंगे, एक बात जो यहां पर लगातार ऑफिशियल के थ्रू नॉन ऑफिशियल सोर्सेज से भी सुनने को मिली है कि सरकार का ध्यान फिलहाल यहां पर किसानों की तरफ है, और अगर कंज्यूमर को थोड़े एक्स्ट्रा भाव देने चाहे पड़े तो चलेगा, किसानों की जो आय की बात की जा रही है वहां पर ज्यादा थ्रस्ट है, इलेक्शन ईयर्स भी हैं आगे जाते हुए। इस जो स्टेप है इसका कितना इंपैक्ट आप ओवरऑल प्राइसेस में देखते हैं, और जो किसान अब यहां पर नई फसल लेके आएंगे, आप कहेंगे उनको ये हाई प्राइसेस तो मिलने वाले नहीं हैं? अब मेरे को पूछ रहे हैं मैम? हाँ जी प्रमोद जी। नहीं, वो प्राइसेस तो देखो, गवर्नमेंट हैज टू बैलेंस द मार्केट प्राइसेस एंड द फार्मर प्राइसेस बोथ। सो इट्स अ वेरी टफ डिसीजन, मतलब एक बहुत कठिन डिसीजन होता है इस दोनों के बीच में काम करना। तो लास्ट ईयर द प्राइसेस वेंट अप बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। आई मीन हो सकता है सम एरियाज में इनको एमएसपी से ऊपर भी मिलेगा, बट ये भाव नहीं मिलेंगे आपको। अभी जो मार्केट चल रहे वो भाव नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर।
जी हाँ, ऑल राइट। प्रमोद जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और काफी क्लैरिटी उस स्टेप पे यहाँ पर ऑफ कोर्स देने के लिए। तो जैसे कहा गया कि 30 लाख टन यहाँ पर सरकार ने जारी किया है ओएमएसएस के थ्रू। अगला हफ्ता 10 दिन लग सकता है इसको बाजार में एक्चुअली आने के लिए। 2300 रुपए प्रति क्विंटल पे ये गेहूं यहाँ पर बेची जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर है, क्योंकि आपको बता दें 30 से ऊपर यहाँ पर 32-33 जैसे स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली अजय जी, 2300 रुपए प्रति क्विंटल के लेवल्स आप कैसे देखते हैं? सरकार ने जो प्राइस यहाँ पर सेट किया है। देखिए, आज के बाजार के माहौल को देखते हुए तो बहुत ही अच्छी प्राइस है। इस प्राइस से जो है मतलब मिल पहुंच 2400 रुपए के करीब हो जाएगा। प्लस इसमें फ्रेट होगा जो एक्स पंजाब या एक्स एमपी जो लगेगा, तो मेरे ख्याल से 8-9%, 10% जो है बाजार कूल ऑफ जरूर हो जाएगा। और प्रमोद जी, एक फाइनल सवाल आपसे भी, जैसे आपने कहा कि कॉल आए हैं, बात हो रही है किस तरह से गेहूं यहाँ पर बाजार में आएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या ट्रेडर्स हैं, पीएसयूज हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई इंटरेस्ट है मैम इसको लेने में। जैसे हमारे कर्नाटक में आया, बंगाल में आया, पंजाब में, तो उनको बोला कि आप गेहूं लो और उसको प्राइस कंट्रोल करो। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रिफ्यूज्ड दिस एक्शन। तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ, किसके पास ये गेहूं जाएगा फिर बंटवारे के लिए? ये तो ऑक्शन करेंगे तो मिलों को जाएगा, ट्रेडर्स के पास जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू आपको लगता है ये काम नहीं होगा? ये फेडरेशन देखो वेरी फ्यू स्टेट, जैसे तमिलनाडु है या फिर वेस्ट बंगाल है, वही लेते हैं माल, बाकी कोई लेता नहीं है माल। तो कैसे मेजरली कहाँ से चैनलाइज होगा प्रमोद जी? हाँ, ये तो ओपन मार्केट में डायरेक्ट चैनलाइज हो जाएगा मिलों को, ट्रेडर्स के थ्रू या मिलर्स के थ्रू। फेयर पॉइंट। ठीक है प्रमोद जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो काफी डिटेल में क्लैरिटी भी देने के लिए। तो क्लियरली एक अच्छी बड़ी खबर न्यूज यहाँ पर आती हुई। स्टेपल एक डाइट है जहां पर भाव हमने लगातार बढ़ते हुए देखे हैं, और जैसे बात हुई कि सिर्फ जनवरी के महीने में 8 से 10% के भाव गेहूं में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन फरवरी में 8-10 फरवरी जब से भी ये गेहूं बाजारों में, खुले बाजार में आ जाएगी, ऑक्शन हो जाएगी, शायद उतने की ही मुनाफा वसूली भी हम यहाँ पर आता हुआ देखें। और जब गेहूं की फसल बाजार में आ जाएगी तो हो सकता है ओवरऑल भाव भी यहाँ पर 25-26 रुपए प्रति किलो तक भी आ जाए। तो क्लियर जो पीकिंग थी प्राइसेस की, जो टॉप लेवल्स थे, वो शायद अब यहां पर गेहूं में बन चुके हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ, क्योंकि बाकी बाजार में भी काफी उठापटक है और हमारे बाजार तो कल बंद हैं। तो उससे पहले कैसे लें आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत है और अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे साथ प्रीतम पटनायक, हेड ऑफ कमोडिटीज एक्सिस सिक्योरिटीज हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ रवि दियोरा हैं कमर्जी ग्रुप की तरफ से। नमस्कार आप दोनों को। प्रीतम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉपिक्स क्या हैं, स्पेशली जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार कल खुले हैं और भारतीय बाजारों में एक हॉलिडे। आई थिंक मार्केट, मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर तो सबका फेवर रहता ही है, तो मैं वापस गोल्ड सिल्वर के साथ ही चलूंगा। एक बात सही है कि कल अपना मार्केट क्लोज है और कल इंटरनेशनल मार्केट चालू है। बहुत बड़ा डेटा, जो जीडीपी डेटा है, वो है कल आने वाला है यूएस में। मेरे हिसाब से जीडीपी नंबर्स एक्सपेक्टेशन है कि 60 बेसिस पॉइंट लोअर आएंगे कंपेयर टू लास्ट टाइम का रीडिंग से, जो 2.6% के आसपास आने की एस्टिमेशन है। और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से फेड कहीं ना कहीं प्रेशर में आएगा कि अपना जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको फर्दर स्लो डाउन करे। 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट इंक्रीज तो मोर और लेस राइटिंग ऑन द वॉल्स है, बट कहीं ये जीडीपी डेटा और भी खराब आ जाए तो वो ज्यादा प्रेशर आ जाएगा टू स्टॉप इंटरेस्ट रेट हाइक्स ऑल टुगेदर। इसलिए मेरे हिसाब से वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। आज का जो करेक्शन हमने गोल्ड सिल्वर में देखा है वो लार्जली टेक्निकल है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड कॉशियस मूव है। तो मुझे लगता है गोल्ड यदि 57,000 के आसपास आता है इन द अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट टाइम, तो वहां पे हम लोग बाय करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 56,800 का, और टारगेट रहेगा 57,300 का। रही बात सिल्वर की, एक बार 68,700 क्रॉस करता है तभी मैं बाय करूंगा सिल्वर, पर एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा 68,000 एंड टारगेट रहेगा 69,700 का। ऑलराइट, तो कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल मेटल्स में क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत तो तेजी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स को 102 के ऊपर फिर से काम करते हुए देखा है। रीजनल इक्विटी मार्केट्स में आज कुछ बिकवाली देखने को मिली है, जिसका भी असर मेटल्स पे है। कुछ मुनाफा वसूली उस वजह से भी यहाँ पर आई है। ओवरऑल मेटल्स पे अब यहाँ पर आपका क्या व्यू है प्रीतम? मेटल्स, मेरे को लगता है कि चाइना स्टोरी अभी तक बहुत हावी है पूरी मीडिया पे। आई मीन जितना भी रिसेशन फियर है वो कहीं ना कहीं उसको साइडलाइट करके हम लोग स्टिल चाइना स्टोरी पे बिल्डअप है। और दूसरा एक फैक्ट मनीषा जो था भी, रिसेशनरी डिमांड जब भी कम भी था तब भी हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ही शॉर्टफॉल में था। सो सप्लाई, मैंने हरदम मेंटेन कर रहा हूँ कि नेक्स्ट रैली इज अ सप्लाई डेफिसिट रैली होने वाला है। तो ये पॉइंट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी करेक्शन कोई भी मेटल में आता है तो उसमें खरीद के चल सकता है। तो
कॉपर ऑब्वियसली इज द फेवरेट एंड उसने मैक्सिमम रैली देखा भी है। आई थिंक कॉपर यदि 780 के लेवल आता है तो वापस बाई इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 775 और टारगेट रहेगा 787 का। और दूसरा मेटल मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा कैचअप स्टोरी बाकी उसमें है एल्यूमिनियम, जो 226 हाल फिलहाल के लेवल के आसपास ये है, वहां पे बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 224 और टारगेट रहेगा 229 का। ओके रवि, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल्स पैक को, और आपको भी लगता है यहाँ पर खरीदारी के मौके इन गिरावटों में भी ढूंढने चाहिए? जरूर से, जैसे अभी चाइना क्लोज है तो इस हिसाब से कोई इतना ज्यादा बाइंग या वन साइडेड पोजीशन मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि अभी भी देखे तो ये पूरे हफ्ते ताइवान चाइना दोनों क्लोज है। कल हांगकांग मार्केट चालू हो गए, तब हमारे मार्केट क्लोज हो गए, तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक वॉल्टिलिटी वाला ट्रेड रह सकता है। कल आने वाले जीडीपी ग्रोथ के नंबर और परसों आने वाले कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते जो फेड की मीटिंग है उसके पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स है उसमें जो उछाल है वो शायद सस्टेन हो, जो प्राइसेस को यहाँ रजिस्ट करे। बट यस, आई थिंक जहाँ पे सप्लाई की सीरियस कंसर्न है वो जिंक एंड कॉपर दोनों में मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी है वो जारी रह सकते हैं। कॉपर में मेरा मानना है कि लेवल स्पेसिफिक 780 781 के करीब बाय करे, 775 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि 790 एंड 800 तक के लेवल्स वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक में मेरा मानना है कि 298 के करीब बाय करे, 296 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 301 302 तक के लेवल आने चाहिए। तो ये दो बेस मेटल मुझे लग रहा है कॉपर एंड जिंक, जहाँ पे ये जो भी रन अप है या पॉजिटिव मोमेंटम है वो शायद और एक दो दिन जारी रह सकता है। हालांकि ध्यान रखें ओवरनाइट पोजीशन कम रखें, क्योंकि हमारे मार्केट का क्लोज हो गया और काफी इंपोर्टेंट कल अनाउंस होने। एब्सोल्युटली। मेरे पास 30 सेकंड और है, लेकिन रवि आपसे आपकी टॉप एग्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी जानना चाहेंगे। एग्रीकल्चर में धनिया में मेरी बिकवाली की राय रहेगी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में अभी ये लेवल पे सेल करे। मुझे लग रहा है 7900 तक के लेवल दिखने चाहिए। 8100 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन बनाए जा सकते हैं। और सेकंड जो रिकमेंडेशन कपास खाली में सेलिंग का रहेगा, 2850 के करीब प्राइस चल रहे, सेल करके चले। डाउन साइड मुझे लग रहा है 2770 तक के लेवल दिखने चाहिए। 2900 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले जा सकते हैं। तो दोनों कपास खाली एज वेल एज धनिया में बिग वाली की सलाह रहेगी। चलिए, काफी यहाँ पर सेलिंग कॉल्स हैं, लेकिन मेटल्स में यहाँ पर अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स आपको बताते हुए। प्रीतम एंड रवि, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लौटेंगे लेकर आएंगे आवाज समाचार।